गोपायश्व का तात्पर्य ये है कि हे नंद राय जी, श्री कृष्ण ही परम धन हैं, श्री कृष्ण ही परम संपत्ति हैं, इस संपत्ति की सुरक्षा करो। अर्थात इनको छिटकने मत दो, अपने भीतर संजो कर इनको रखो। ये था रक्षा का तात्पर्य क्या है? इनको अपने हृदय में छिपा करके रखो। एक से एक प्रेमी संत भये हैं जिन्होंने हृदय में भगवान को छिपा करके रखा। हमने सुना है भगवान श्री पंडरीनाथ जी आंख में चोनी खेल रहे थे, लुका छिपी का खेल। दौड़ते दौड़ते भगवान सावता माली के निकट गए और कहा कि देखो ज्ञानेश्वर जी आ रहे हैं, हमको छिपा लो। नामदेव जी आ रहे हैं, ज्ञानेश्वर जी आ रहे हैं, हमको छिपा लो। तो आपने दराज से अपनी छाती को चीर करके ठाकुर जी को छिपा लिया। बोले इससे अच्छी जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी। छाती चीर कर ठाकुर जी को छिपा लिया। ये सावता माली। भगवान के भक्त भगवान को छिपाते हैं, अपने भीतर संजो लेते हैं। यही अर्थ है गोपायस्व, इनकी रक्षा करो। गोपायस्व समाहिता, समाहित चित्त से इनको अपने हृदय में विराजमान करो। नारायण समो गुण ही कह करके गर्ग जी ने स्पष्ट कह दिया ये परमात्मा है, क्योंकि नारायण के समान तो नारायण ही हैं। न त्वत्समोस्तिभ्यधिकः कुतोन्यः। भगवान की समता करने वाला कोई नहीं तो भगवान से अधिक कोई होगा, ये नहीं कहा जा सकता है, स्पष्ट कर दिया। लेकिन नंद बाबा के हृदय में इतना वात्सल्य है, बाबा सोच रहे हैं ये तो महात्मा है, इनकी दृष्टि में तो नारायण समाये भये हैं, जहाँ देखें वहीं नारायण ही दिखे। हमारे लाला में भी इन्हें नारायण के दर्शन है रहे, कोई बात ना है। ये तो इनको भाव है। वस्तुतः ये नारायण कहाँ है सके, नारायण तो हमारे इष्ट देव हैं, ये तो हमारो लाला है। ये भाव बाबा के हृदय में। श्री जीव गोस्वामी जी ने इसका अर्थ और विशिष्ट अर्थ किया है। श्री जीव गोस्वामी जी कहते हैं नारायण असमो गुण। बोले यहाँ अकार और है, अर्थात नारायण भी इनकी गुणों में समता न कर सकें, ऐसे गुण इनमें। नारायण से भी विशिष्ट गुण है। आप लोग कहेंगे कि आप इधर तो कहते हैं कि राम कृष्ण नारायण इनमें भेद नहीं है, एक ही है, और इधर आप कहते हैं कि नारायण असमो गुण ही। इसका तात्पर्य क्या है? बोले इसका तात्पर्य ये है कि श्री कृष्ण में जो गुण प्रकट हैं वो नारायण में भी दिखाई नहीं पड़ते। आप ही बताइए, नारायण भगवान को किसी ने माखन चोरी करते देखा? किसी गोपी के घर में माखन चोरी करने गए भगवान? नारायण चतुर्भुज रूप से नहीं गए। ये माखन चोरी का जो गुण है वो श्री कृष्ण में है। बोलो भक्त वत्सल भगवान। इसी को कहते हैं लीला माधुरी। इसी को श्री जीव गोस्वामी जी ने कहा लीला माधुरी। ये लीला माधुरी का गुण विशेष इनमें है, और रूप माधुरी भी बड़ी विचित्र है इनमें। श्री नारायण का एक ही रूप प्रसिद्ध है, और ये तो किसी के पास सूची नहीं इनके कितने रूप हैं। कभी मणिहारिन, श्री जी के दरबार में पहुंचने के लिए कभी मणिहारिन, कभी पनिहारिन, कभी गुदना गूदने वाली लीलहारिन, कभी चूड़ी पहनाने वाली कचहारिन, और कभी फूल से श्रृंगार करने वाली मालिन। न जाने कितने कितने छदम वेश धारण करके श्री जी के दरबार में पहुंचते हैं। कभी नट बाबा, कभी जोगी बाबा, कभी ब्रह्मचारी बाबा। ये बड़े सुंदर सुंदर लीलाओं का अनुभव ब्रज के रसिकों ने किया है। अद्भुत अद्भुत लीला। ऐसा नहीं कि ठाकुर जी ही जाते हैं छदम करके, श्री जी भी जाती है। सखियों के आग्रह पर कई बार श्री जी भी जाती है। श्री जी का एक छदम प्रसिद्ध है हमारे वृंदावन में। परिक्रमा में आपने दर्शन किया होगा, श्री गोरे दाऊ जी। गोरे दाऊ जी का दर्शन है। ये गोरे दाऊ जी दाऊ दादा नहीं है, ये राधा रानी है। दाऊ जी तो गोरे है ही हैं, गोरे विशेषण लगाने की क्या जरूरत है। गोरे दाऊ जी। एक दिन की बात है, ठाकुर जी अटल वन में गैया चरा रहे थे। वो अटल वन का क्षेत्र है। अटल वन में ठाकुर जी गैया चरा रहे थे। इसी बीच ललिता विशाखा आदि सखियों ने कहा, हे किशोरी जी, जैसे श्याम सुंदर अनेक प्रकार के छदम धारण करें, ऐसी आप भी छदम धारण करके आज प्रियतम को रिझाओ। श्री जी ने पता लगवाया ठाकुर जी किधर गए गैया चराने। बोले उधर गए। कौन कौन है?
दाऊ जी हैं कि नहीं? बोले दाऊ जी नहीं है। तो दाऊ जी का श्रीअंग भी गौर है, श्री जी भी अतिशय गौर हैं। तो श्री जी ने दाऊ जी का वेश धारण किया, दाऊ जी का श्रृंगार श्री जी का सखियों ने कर दिया, और जितनी सखियां थी वे सब दाऊ जी के सखा बन गए। धोती लांग लगा के, धोती पहन के, चौबंदी पहन के, लकुट लेके, पगड़ी बांध के सब सखा बन गए। सखियां सब सखा बन गईं और श्री जी दाऊ जी बन गए। जैसे ही वहां पहुंचे हैं गोचारण में, तो ठाकुर जी देख करके बड़े प्रसन्न भये। बोले दाऊ दादा, आज आप गोचारण के लिए नहीं आए थे तो हमारा मन नहीं लग रहा था आपके बिना, आप पधारे बहुत अच्छो कियो। दाऊ जी बोले कहा करूं कन्हैया, तू जब चलो गयो पहले तो मैंने नहीं जाए को निश्चय को, जब तू चलो गयो तो मेरो मन अकेले नंद महल में लगे हो नहीं, तो मैं खुद आए गयो दाऊ बन के, मैं खुद आए गयो। तो अब ठाकुर जी का अभ्यास है। क्या अभ्यास है? जब सहचरी मध्य में होती हैं तो वो ऐसे अकेले खड़े नहीं होते, प्रिया जी की गलवाई दे के खड़े होते हैं, और जब सखाओं के साथ होते हैं तो दाऊ जी के गलवाई दे के खड़े होते हैं। उनका अभ्यास है गलवाई दे के खड़े होने का। लगता है कुछ थोड़े से कमजोर हैं, इसलिए सहारा लेके खड़े होते हैं। जैसे ही सहारा लेकर खड़े होने का विचार किया कि श्री जी तो दूर हो गई, बोले आज दाऊ दादा हमारे निकट क्यों नहीं आ रहे हैं। जैसे ही निकट पहुंच करके दाऊ जी की गलवैया दी, स्पर्श करते ही अनुभव हो गया ये तो साक्षात श्री प्रिया जी का स्पर्श है। विह्वल हो गई, और श्याम सुंदर का स्पर्श पाके प्रिया जी विह्वल हो गई हैं। दोनों ने एक दूसरे को हृदय से लगा करके मिले हैं। आज ठाकुर जी ने कहा, हे करुणामयी, आपके या दाऊ दादा के अग्रज के रूप में दर्शन करके हमारा हृदय अतिशय प्रसन्न है रहो है। याते रसकन को सुख देवे के लिए याई वेश में दर्शन दो। कहा ठीक है, मैं तो दर्शन दूंगी, पर आपको भी अटल होकर रहना होगा। बोले ठीक है, इस वन में मैं अटल होकर रहूंगा। इसलिए उस वन का नाम है अटल वन। भगवान अटल बिहारी के रूप में विराजमान है और राधा रानी गोरे दाऊ के रूप में। अब बताइए, ये लीला माधुरी अन्यत्र कहीं है? लीला माधुरी ये रूप माधुरी। तीसरा गुण है भगवान में वेणु माधुरी, ये भगवान का विशेष गुण है। नारायण भगवान बंसी बजाते नहीं दिखाई पड़ते, और ये तो त्रिभंग ललित होकर बंसी बजाते हैं, तो ये गुण इनमें विशिष्ट प्रकट होता है। और चौथा गुण क्या है? बोले इनकी रास माधुरी, ये रास का रस इनके यहाँ प्रकट होता है। महारास क्रीड़ा में लगे रहते हैं। ये चार विशिष्ट प्रकार के माधुर्य इनमें हैं, विशेष रूप में प्रकट होते हैं इनमें, इसलिए इनकी लीला का आस्वादन भगवान भी करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रेमी लोग अपने मन में ये बात अच्छी प्रकार से समझ लें, यहाँ भेद नहीं किया जा रहा है। ये तो भगवान ने अपने ऐश्वर्य को भुला करके अतिशय माधुरी की लीलाओं को प्रकट किया है, बस यही बात कही जा रही है। इसका तात्पर्य भेद में मत ले जाना। भगवान श्रीमन नारायण ऐश्वर्य प्रधान हैं, और बालकृष्ण ने ऐश्वर्य को किनारे धर दिया है और केवल प्रेमियों को सुख देने के लिए लीला कर रहे हैं। इसलिए यह विशिष्ट माधुर्य इनमें प्रकट हो रहा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। गर्ग जी अपना आनंद मनाते हुए चले गए। अब तो ठाकुर जी शुक्ल पक्ष में जैसे चंद्रमा बढ़ता है, ऐसी भगवान बढ़ने लगे हैं। भगवान ने सुंदर बाल लीला प्रारंभ की है। तावंग्रियुग्म मनुकृष्य सरीसृपंतो घोष प्रघोष रुचिरम ब्रज करदमेषु तन्नादहिष्ट मनसा वनुसृत्य लोकम मुग्ध प्रभीत बदुपेयतिरंतु मात्रो। भगवान कुछ बड़े है गए हैं। तावंग्री युग्मऊ अनुकृष्य, अपने दोनों चरणों को कुछ सिकोड़ते हुए घुटरुवन चलते हैं। सरीसृपंतऊ, खिसकते हुए नंद महल के प्रांगण में चलते हैं। चरण में नूपुर हैं, कटी कौंधनी है, बाजूबंद हैं, इनमें क्षुद्र घंटिकाएं, छोटी छोटी स्वर्ण की घंटिकाएं लगी हुई हैं। बड़ी सुंदर मीठी ध्वनि होती है। उस घोष को, रुचिर घोष को सुन करके, नाद को सुन करके ठाकुर जी खुद खिलखिला जाते हैं, आनंद में भर जाते हैं, चकित होकर देखने लग जाते हैं।
ये इतनी मीठी ध्वनि कहाँ से आई है? देख वे चकित हो जाते हैं। इनकी उस झांकी का दर्शन करके गोपियां आनंद में भर जाती हैं। यशोदा जी, रोहिणी जी निहाल हो जाती हैं। ब्रज करदमेशो, भगवान धूल में लौटने लग जाते हैं। मैया रज को झाड़ देती है। ठाकुर जी को संतोष नहीं होता। श्री ठाकुर जी सोचते हैं ब्रजरज में हमारी प्रीति है, ब्रजरज हमारी इष्ट है, ब्रजरज हम श्री अंग में लगाते हैं तो मैया झाड़ देती है। तब ये सो क्यों ना करूं कि मैं कीच लपेट लूं अपने शरीर में, तो आलिंगन को सुख ज्यादा मिलेगा। बस इसी विचार से ठाकुर जी कीच लपेटने के विचार से नंद महल से घुटरुवन चल पड़े। नंद बाबा की ऊंची देहली पर पहुंच गए। दोनों अपनी छोटी छोटी लाल लाल हथेली रख करके खड़े हो गए और खड़े होकर जैसे ही चरण उठाया कि दोनों चरण एक साथ उठ गए और पेट के बल से देहली के ऊपर लटक गए। ये झांकी त्रिभुवन में कहीं नहीं है। इस झांकी को रसिकों ने कहा है लटकंत ब्रह्म। लटकते हुए ब्रह्म को देखा किसी ने? इसी समय ब्रह्मलोक से श्री नारद जी और लोमस ऋषि आए थे। इस लीला को देखकर नारद जी वीणा बजा बजा के नाचने लग गए। ठाकुर जी बीच देहली पर लटक के रो रहे थे। नारद जी नाचने लगे, बोले भैया अब आंख नाक कान दबाए के क्यों बैठे हो? कठोर साधना तपस्या क्यों कर रहे हो? चले आओ सीधे ब्रज में और उस परब्रह्म परमात्मा के अनुपम झांकी का दर्शन कर लो। लटकंत ब्रह्म की झांकी का दर्शन कर लो जो नंद बाबा की देहली पे लटक रहा है। आज वेदांत का सिद्धांत बाबा की देहली पे लटक रहा है। दर्शन करके निहाल हो जाओ। इसी बीच में नारद जी रोने लग गए। लोमस जी ने पूछा, महाराज पहले हंस रहे थे अब रोने क्यों लगे? बोले हम उनके दुर्भाग्य पर रो रहे हैं जिन्होंने साधनाएं तो बड़ी बड़ी करी और ब्रह्म में लीन हो गए। अब बेचारे इस झांकी का दर्शन करने की बात तो क्या चले, सुन भी नहीं सकते। अरे जो मुक्त नहीं भये वे इस लीला को सुन करके तो स्वाद ले लेंगे, लेकिन जो लीन हो गए ब्रह्मैक्य भाव को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, अब वे इस लीला के सुख से सदा सर्वदा के लिए वंचित हो गए। मैया यशोदा ये सगुण उपासक मोक्षन लेहि, तिन कहूँ राम भगत निज देहि। भगवान की लीला के प्रति इतना आकर्षण होता है कि उस लीला के आस्वादन के समक्ष मुक्ति भी तुच्छ दिखाई देने लग जाती है। मुक्ति का सुख भी तुच्छ हो जाता है। यशोदा जी दौड़ी भई आई, गोद में उठा लिया। अब ठाकुर जी कुछ और बड़े हो गए। कुछ दिन पश्चात ठाकुर जी देहली को पार करने में समर्थ हो गए और जैसे ही बाहर गए कि कीच में भगवान लौटने लग गए। मैया को बड़ी घबराहट भई कि लाला को सुंदर स्नान कराए के श्रृंगार कराए के महल में छोड़ो तो लाला कहाँ चलो गयो? मैया बोली, कन्हैया ओ कन्हैया। ठाकुर जी अभी बोलना नहीं जानते, धीरे से बोलते हैं, आ ऊ करना जानते हैं। ठाकुर जी बोले ऐसे लगता था मानो वेदों का सार प्रणव उनके मुखारविंद से प्रकट हो रहा हो। मैया व्याकुल होकर दौड़ी। ऐसी वाणी है मुर्दे के कान में पड़ जाए तो जिंदा हो जाए, ऐसी वाणी है। मृतक जियावन गिरा सुहाई, मृतक जियावनी गिरा है। मैया दौड़ी भई आई है। क्या देखती है? बड़ी प्यारी झांकी है। ठाकुर जी कीच में बैठे हैं और क्या कर रहे हैं? अंजलि में कीच भर के ऐसे डाल रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं कीच से। अंजलि भर भर के ऊपर डाल रहे हैं, मुंह में लगा रहे हैं, केसों में डाल रहे हैं। देख के मैया को हंस रहे हैं ठाकुर जी। मैया खींच गई, चौरे कन्हैया बड़ो उद्यमी है, बड़ो नटखट है, कितने देर तक तेरो श्रृंगार वैसे ही तो कारो करू तो है और कीच में औरतें ने अपनो श्रीअंग को अभिषेक कर रखे है। कैसी है तेरी बुद्धि? विल मंगल जी व्रज करदमेशु लीला का दर्शन कर रहे हैं। विल मंगल जी ने कृष्ण करणामृत में इसका स्मरण किया है। पंकाविषिक्त सकला वयवम विलोक्य दामोदरम बदति कोपवशाद्य सोदा
त्वं शूकरोषि गत जन्म निपूत नारे इत्युक्त सस्मित मुखो वतुनो मुरारी। मुस्कुराते हुए मुरारी हम सबकी रक्षा करें। मैया ने कहा, कन्हैया तेने अपने श्रीअंग को कीच में सान राख्यो है, मोए तो ऐसो लगे कि तू धोखे से आए गयो नंदगृह में, तू तो पूर्व जन्म को शूकर है। यह सुन के ठाकुर जी खिलखिला के हंसने लगे। मैया तू भले ही क्रोध सो कह रही है कि तू पूर्व जन्म को शूकर है, लेकिन बात तो सच्ची कह रही है। मैंने वाराह अवतार धारण कियो। बोलो वाराह भगवान की। बड़ी सुंदर सुंदर लीला भगवान मैया को दिखाते हैं। भगवान मैया को सब लीलाएं दिखा देते हैं। कभी 12 अवतार, कभी मत्स्य अवतार, सब लीला दिखा देते हैं। बिलमंगल जी ने वर्णन किया, एक बार तो श्री राम रूप में दर्शन दिया है भगवान ने मैया। ठाकुर जी सो रहे थे, मैया की कन्हैया सोए जा। ठाकुर जी बोले, मैया नींद ना आ रही, पहले कोई कहानी सुनाए दे। बोले तो ठीक है, मैं कहानी सुनाऊंगी, तू हुकारी भरियो। बोले ठीक है, हुकारी भरूंगा। मैया छोटी कहानी सुनाती, जिसमें लंबी कहानी सुनने की शक्ति कहाँ है। ये तो सुनते सुनते सो जाएंगे, जल्दी सो जाएंगे। लोरी सुनने का, कहानी सुनने का अभ्यास है। मैया ने कहा, देख कन्हैया हुकारी भरियो। मैया का भाव यह था कि हुकारी भरना बंद कर देंगे तो पता चल जाएगा कि सो गए हैं, मैं कहानी बंद कर दूंगी। मैया बोली, ये कृष्ण करणामृत का भाव है, बिलमंगल जी का भाव है। रामो नाम बभूव हुं तदवला सीतेति हुं तौ पितुर। ये हुं किसका उच्चारण है? भगवान का। रामो नाम बभूव, राम नाम के राजा भये। ठाकुर जी कहते हूं। सीतेति हुं तौ पितु, सीता उनकी प्रिया थी। बोले हूं। बाचा पंचवटी बने बिहरता, पिता की आज्ञा से पंचवटी वन में गए। ठाकुर जी बोले हूं। ताम आहरद रावण, वहां प्रिया जी का अपहरण रावण ने कर लिया। इतना सुनते ही ठाकुर जी को रामावतार का आवेश आ गया। उठ के खड़े हो गए। सौमित्रे क्व धनुर्धनुरति व्यग्रा गिरा पातुबा। लक्ष्मण लाओ मेरा धनुष, कहाँ है मेरा धनुष? मेरे रहते हुए यह दुष्ट रावण किशोरी जी का अपहरण करके नहीं ले जा सकता। भगवान धनुष बाण की मुद्रा में खड़े हो गए। मैया घबराई गई कि हम तो कथा सुना रहे, कथा सुनते सुनते इसको क्या हो गया। भगवान को आवेश में श्रीअंग में श्वेद आ गया। मैया ने आंचल से पूछा है, भगवान को दिखा दिया। कन्हैया तो कहाँ है गयो? अरे ये लाल छोरन के संग याने रामलीला को खेल खेले होएगो, पाई को ध्यान आएगो ये, अथवा कहूँ रामलीला देखे आए होएगो। कन्हैया तो कहाँ है गयो? ठाकुर जी कहते, मैया मोए अपने रामावतार की सुधे आएगी। अरे लवार कहीं के, रामचंद्र तो परमात्मा है, तू कोई परमात्मा है? तू तो हमारो लाला है। देखो रस कितना ऊंचा है। मैया कहती है कि रामचंद्र को तो लोग भगवान कहते, तू कोई भगवान है? तू मेरो लाला, मैं तेरी मैया। अरे मैया तू ना जाने, जो त्रेता को रामचंद्र हो ना वो मैं ही तो हो। मोते अलग रामचंद्र थोड़े ही है, त्रेता को रामचंद्र मैं ही तो हो। और देख ये जो दाऊ भैया है ना, यही लक्ष्मण हो वास्तव में। तो मैया कहते, अरे मैं सब जानू, लीला में तू राम बने होएगो, कालो करूदो तो है ही है, दाऊ को लक्ष्मण बना दियो होएगो, हमें बहकाए रहे, सो जा जल्दी। ठाकुर जी सच्ची बात कहते तो भी मैया को विश्वास नहीं होता। ये बात चल रही है। भगवान को माधुर्य प्रिय है, ऐश्वर्य प्रिय नहीं है। बालक मानो तो बालक ही मानो, समर्थ मानोगे तो रस नहीं बनेगा, भाव नहीं बनेगा। विठलनाथ जी का वात्सल्य भाव है श्रीनाथ जी के प्रति। जब कर रहे थे, माला फेर रहे थे, तब तक ठाकुर जी भीतर से आए और गोद में बैठ गए और कहते, गोसाई जी ने जैसे देखा भगवान भयभीत हैं तो पूछा, प्रभु क्या हो गया? लाल जी क्या हो गया, क्यों डर रहे हो? तो वो चद्दर जो ओढ़े थे ना,
उस चद्दर से भगवान ने अपने को ढक लिया ऐसे, और धीरे से हाथ निकाल के ऐसे दिखाने लगे। वो बंदर का बच्चा घुड़की दे रहा ना, उससे हमको डर लग रहा है। गोसाई जी के मन में बात आई कि अरे रामावतार में हनुमान जी जैसे पर्वताकार वानर इनकी सेवा में थे, तब तो इनको डर नहीं लगा। इस स्वरूप से इतने कमजोर हो गए कि इनको एक बंदरी के बच्चे को देख के डर लग गया। आपने बंदर को फटकारा, वो बंदर जो है वो चला गया। जैसे बंदर को डांट लगाई, बंदर चला गया। और ठाकुर जी मंदिर में चले गए। ये सोचने लगे कि इनको ऐसा कैसे हो गया, इतना भयभीत ये कैसे हो गए। जैसे ही मध्याह्न में आपने विश्राम किया, ठाकुर जी स्वप्न में आए। बोले गुसाई जी, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सके, या तो हमें अपनो लाला मानो, तो हम छोटे से लाला हैं तो हमको तो भय भी होगा, प्रसन्नता भी होगी, हम रूस भी जाएंगे, सब काम होंगे हमारे। और यदि मुझे परमात्मा मानो तो मेरे भय से काल भी भयभीत होता है, मुझे किसी से डर नहीं। बोलो क्या मानना चाहते हो? गुसाई जी बोले बस आप मेरे लाला ही बने रहो, भगवान किसी के लिए बनना, हमारे लिए तो आप लाला ही हो। बोलो वृंदावन बिहारी। तो मैया के लिए बाल कृष्ण केवल लाला हैं और कुछ भी नहीं है। ये प्रेम का आस्वादन है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। यहां ब्रज की कीच को सुखदेव जी कीच नहीं कह रहे हैं, ध्यान दें। तन मातरौ निज सुतौ घृणया श्रुवंत्यौ पंकांग राग रुचिरा उपगुह्य जोर। पंक को भी अंगराग कहा। अंगराग किसे कहते हैं? सुगंधित चंदन, अगर तगर आदि सुगंधित वस्तुओं से घिस करके जो प्रगाढ़ लेप तैयार किया जाता है उसको अंगराग कहते हैं। तो ब्रज की कीच ठाकुर जी का अंगराग है। तन पुलकित ब्रज रज में लोटत गोविंद कुंड में नहीं। ठाकुर जी लौटते हैं रज में, ठाकुर जी रज से श्रृंगार करते हैं। इसलिए हमारे ब्रज में ठाकुर जी को इष्ट कहा गया, आराध्य कहा गया, और ब्रज रज को अति आराध्य कहा गया। भगवान आराध्य हैं और ब्रज की रज अति आराध्य है। क्यों? बोले आराध्य की आराध्य है, भगवान आराध्य हैं और आराध्य की आराध्य ब्रज रज है। भगवान की आराध्य है, इसलिए भगवान रज में खेलते हैं, कीच में खेलते हैं, अंगराग लगाते हैं, मिट्टी खाते हैं, फिर भी संतोष नहीं होता तो ब्रह्मा जी को मोहित करके एक वर्ष के लिए बछड़ा बन करके 84 कोस ब्रजमंडल की भूमि को चाट करके स्वाद लेते हैं। पूरे ब्रज में खेलते हैं भगवान। भगवान की ब्रजरज प्रीति बड़ी विलक्षण प्रीति है। और यस रज की ही विशेष महिमा ब्रज में है। रज के में जिनकी निष्ठा है, रज रानी में जिनकी निष्ठा है, उन्हीं के ऊपर भगवान अतिशय कृपा करके अपना अनुभव प्रदान कराते हैं। इसलिए जो ब्रज में हैं उन्हें तो सहज ब्रजरज प्राप्त है, और जो ब्रज में नहीं हैं किंतु ब्रज भाव के उपासक हैं, वे ब्रजरज अवश्य निकट रखें और वे स्नान करके ब्रजरज को मस्तक पर लगावें। मुख में एक कण ब्रजरज का अवश्य रखें। ब्रज की रज का संपर्क बना रहे, यह अवश्य होना चाहिए। यह उपासना में भाव में अतिशय सहयोगी है। श्री वृंदावन बिहारी लाल। ज्ञानगुरी में आपने एक मंदिर देखा, ज्ञानगुरी के पास जगन्नाथ घाट के नीचे टिकारी मंदिर। टिकारी की रानी बड़ी भक्ति थी, बड़ा सुंदर मंदिर है टिकारी मंदिर, अद्भुत कलाकृति है उस मंदिर की। तो टिकारी की रानी आ रही थी पालकी में बैठ करके, और ज्ञान गुदड़ी में एक भंगिन झाड़ू लगा रही थी। रानी के नौकर कह रहे थे, खबरदार होशियार, महारानी साहिबा पधार रही हैं, हटो हटो मार्ग दो। वो वृंदावन की भंगिन वो कमर पे हाथ धर के खड़ी हो गई और बोली, या वृंदावन में तो 4 रानी हैं, ये 5वीं राण कहां से चली आई? ऐसे बोली। बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या कह रही है? तो टिकारी की रानी बड़ी भक्त थी, वो तुरंत पालकी रोक कर उतर आई और उसने कहा कि आप बतावें ये 4 रानी कौन सी है, आप बतावें तो सही। तो भंगिन बोली कि सबकी स्वामिनी तो राधा रानी है, फिर यमुना पटरानी है,
फिर तीसरी रजरानी है, और इन तीनन की सेवा करवे वाली, रजरानी की सेवा करवे वाली में मेहतरानी चौथी रानी हूं। पांचवी कहां से चली आई? इतना सुनते ही वो जो रानी थी ना टिकारी की, वो भंगिन के चरणों में गिर गई। बोले ठीक है, और देश का राजा रानी और यहाँ की झाड़ू लगाने वाला भंगिन, उनकी समता और देश का राजा रानी नहीं कर सकता। इसलिए वृंदावन महिमामृत में श्री प्रबोधानंद पाद सरस्वती जी ने कहा है, वृंदावन कैसा है, इस वृंदावन में कोई कीड़ा मकोड़ा प्रवेश कर जाए तो वो भगवत स्वरूप हो जाए। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनताम उपैति। वृंदावन में प्रवेश करने वाला कीड़ा मकोड़ा भी सच्चिदानंद घन हो जाता। भुक्त्वा स्वपाकैः अपि थूतकृतानि वृंदाटवी वास महम करिष्ये। प्रबोधानंद पाद सरस्वती जी ने कहा है, यहाँ के स्वपच के मुख से उगला हुआ अन्न खाकर ब्रजवास करना पड़े तो भी मैं वृंदावन की सीमा के बाहर नहीं जाता। वृंदाटवी वास, ये निष्ठा है, अद्भुत निष्ठा है। अरे मन वृंदा विपिन निहार, अरे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार। विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार। जय श्री भट्ट धूल धूसर तन यह आशा उर्धार। एक ही आशा हृदय में रहे, हे नाथ कब ऐसा सौभाग्य होगा हम सदा व्रजरज में अवलुंठित होते हुए आपके नाम को आर्त स्वर में पुकारते हुए ब्रज में विचरण करेंगे, कब ऐसा अवसर हमारे जीवन में आएगा। यही सबसे ऊंचा सौभाग्य है। इस जीवन में यदि भगवान के प्रेम का स्वाद नहीं मिला तो जीवन व्यर्थ है। भगवान इस अंगराग को, इस कीच को कीच न कह के अंगराग कहते, पंकांग राग। ये ब्रज की कीच ही अंगराग है। इसमें भगवान सन जाते हैं। उपगुह्य दोर्भ्याम, भुजाओं में भर लेती है यशोदा, गोद में उठा लेती है, और ये भी परवाह नहीं करती कि हमारी साड़ी कीच में सन जाएगी। भगवान को स्नान कराती है, सुंदर श्रृंगार कराती है। अब ठाकुर जी दूध पी रहे मैया की गोद में पौड़ करके। झांकी का दर्शन करें, कैसी अद्भुत झांकी है। दत्त्वा स्तनम प्रपिबतो स्म मुखम निरीक्ष्य मुग्धस्मिताल्पदशनम ययतु प्रमोदम। दत्त्वा स्तनम, भगवान अपने मुख में माता के पयोधर को दे लेते हैं। आंचल से मुख को ढक करके, अपनी मुट्ठियों को बांध करके उछालते हुए, और भगवान अपने चरणों को आंचल से बाहर निकाल करके उनको उछालते हुए बड़े प्रेम से विह्वल होकर के दूध पीते हैं। मैया अंक में पकड़े हुए हैं, ठाकुर जी दूध पी रहे हैं। इतनी विह्वल है माता स्तनपान कराने में कि शरीर की सुध बुध नहीं है। माता सोचती है कि ठाकुर जी के मुखारविंद का दर्शन हो, लाल जी के मुख का दर्शन हो, लेकिन प्रेम में ऐसी जड़ता आ गई है कि आंचल हटाकर लाल के मुख को देखने में मैया समर्थ नहीं है। एकदम प्रेम में जड़ी भाव को स्वीकार करके बैठी है। ठाकुर जी ने मैया के मनोभाव को समझ लिया, तो दत्त्वा स्तनम प्रपिबतो स्म मुखम निरीक्ष्य। ठाकुर जी ने आंचल से मुख हटाया और हटा करके मैया के मुख की ओर देखा, और मैया ने लाला के मुख की ओर देखा, और जब जैसी परस्पर दोनों की दृष्टि मिली तो मुग्धस्मिताल्पदशनम ययतु प्रमोदम। ठाकुर जी की दो दो दतुली अधर पर चमक गईं, और भगवान की मुस्कान को देख करके मैया अतिशय विह्वल हो गई है।
गोपियां भगवान आंचल से मुख हटा करके किलकारी भर के मैया की ओर देखते हैं। मैया नेत्र खोल के देखती, भगवान हंस रहे हैं। छोटी छोटी जो दतली दिखती है, मैया कृतार्थ हो जाती है। गोपियां कहती हैं, कन्हैया अरे तेरे दांत तो बड़ी जोर के आए, अभी छोटे छोटे दांत हैं, बड़ी जोर के आए। देखें ये पैने हैं कि भोथरे, कैसे हैं ये? तो जैसे उंगली मुख में देती तो ठाकुर जी धीरे से काट करके दांत से ये अनुभव कराते हैं, हमारे दांत कमजोर नहीं है, बड़े पैने और तीक्ष्ण हैं। वो काटते हैं दांत से, लेकिन गोपी को तो नशा चढ़ जाता है। अद्भुत, ठाकुर जी के मुखारविंद का स्पर्श मिल जाता है, एक कृतकृत्य हो जाती है, कृतार्थ हो जाती है। ठाकुर जी कुछ और बड़े हो गए, अब तो बछड़ों के साथ खेलने लगे। एक बछड़े की पूंछ दाऊ जी पकड़ लेते हैं, एक बछड़े की पूंछ ठाकुर जी पकड़ लेते हैं। अब बछड़े तो खूब दूध पिए हृष्ट पुष्ट बछड़े हैं, वो भगवान का कोमल स्पर्श प्राप्त करके इतने विह्वल हो जाते कि आनंद में उछलने लग जाते हैं। अब ठाकुर जी को पकड़ना आता, छोड़ना आता नहीं, तो पूंछ इतनी जोर से पकड़ लेते हैं कि उछलते हुए लटकते हुए हैं, पूंछ में लटकते हुए ब्रह्म का दर्शन ब्रजवासी करके कृतार्थ हो जाते हैं। बछड़ों को पकड़ते हैं, प्रेक्षंत उज्जित गृहा जहरसुर हसंत्या, गोपियां हंसने लग जाती हैं, भगवान को गोद में उठा लेती हैं। जो ठाकुर जी जिनके श्वास प्रश्वास से वेद प्रकट होता है, जो हृदय के संकल्प से ब्रह्मा जी को भी ज्ञान दे देते हैं, जो ब्रह्मा को ज्ञान देने वाले हैं, उनको ज्ञान देती हैं गोपियां। और जसोदा जी, कन्हैया कांटो है लग जावे वो सांप है काट ले वो बैल है मार दे वो आग है जल जाए वो। तो ठाकुर जी एक एक वस्तु का ज्ञान ब्रजवासियों से प्राप्त करके आश्चर्य में देखने लग जाते हैं और फिर भयभीत होकर के मैया के आंचल में छिप जाते हैं। इस झांकी को देख करके सभी गदगद हो जाते हैं। कभी कभी किसी अपरिचित व्यक्ति के पीछे भी चलने लग जाते हैं। मैया दौड़ के इनको गोद में उठा लेती है, ऐसी सुंदर इनकी शोभा होती है। श्री बिल्वमंगल जी ने तो सावधान किया है कृष्ण करणामृत में, बहुत सुंदर बात कहती है बिल्वमंगल जी महाराज। मायात पांथा पथि भीमरथ्या दिगंबरः कोऽपि तमाल नीलः विन्यस्त हस्तेऽपि नितंब बिंबे धूर्तः समाकर्षति चेत्तवित्तम्। अरे ओ पथिक राहगीर, कहाँ जा रहे हो? बोले उधर थोड़ा काम है गोकुल में, उधर से होके निकलेंगे। अरे भाई और कहीं से काम चला लो, गोकुल में मत जाना। कहते हमको तो वही रास्ता, हमको तो जाना ही पड़ेगा वहां होकर। अच्छा जाना पड़ेगा तो कोई बात नहीं, एक नंद महल है उधर होके मत जाना, किसी गली कूचे से निकल जाना, नंद महल के सामने से मत निकलना। क्यों? बोले नंद महल के सामने जाओगे तो वहां एक धूर्त दिखाई पड़ेगा। धूर्त किसे कहते? जो आंखों में धूल झोंक के सब कुछ छीन ले, उसको धूर्त कहते हैं। उस राहगीर ने पूछा बिल्वमंगल जी से कि भाई वो धूर्त है कितना बड़ा? कहते ज्यादा बड़ा नहीं है, 2.5-3 साल का है। 2.5-3 साल का धूर्त? कहते हाँ वो विचित्र है धूर्त, 2.5-3 साल का है। कैसा है? कहते वो कपड़ा भी नहीं पहने, दिगंबर नंगा है। मैया कछनी काच भी दे तो उतार के फेंक देता है। उनको तो दिगंबर रहने में ही सुख मिलता है। दिगंबर कोपी तमाल नीला, तमाल के समान नील वर्ण वाला एक दिगंबर नंद महल पर विन्यस्त हस्ते नितंब बिंबे, अपने नितंब बिंब पर, अपने पृष्ठ भाग पर, नितंबों पर दोनों हाथ रख करके ऐसे टुकुर मुकुर देख रहा है, खड़ा है। लेकिन इतना बड़ा धूर्त है कि बिना हाथ लगाए चोरी कर लेता है। चोरी तो हाथ से की जाती है नहीं। कहती है इतना बड़ा चोर है कि हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। विन्यस्त हस्ते पि नितंब बिंबे, नितंब बिंब पर हाथ रखने के बाद भी यह धूर्त चित्त वित्तम समाकर्षति,
चित्त रूपी वित्त को ये चुरा लेता है। कहते चित्त वित्त चोरी हो जाएगा तो क्या होगा? बोले फिर तू किसी काम का नहीं रह जाएगा, बस इतनी बात है। फिर दुनिया के काम का नहीं रह जाएगा, उसी में तेरा चित्त अटक जाएगा। चोरी की जाती हाथ से, लेकिन ये बिना हाथ की चोरी कर लेते हैं, ऐसे ये धूर्त हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। मिथिला में एक समाकर्षति खींच लेते हैं अपनी ओर, चित्त रूपी वित्त को खींच लेते हैं, बिना हाथ के खींच लेते। कहीं हाथ लगा दें तब, बिना हाथ के तो ये हालत है, हाथ लगा दें किसी को तब क्या होगा? बोलो भक्तवत्सल भगवान। मिथिला में एक स्थान है बेनीपट्टी, गौड़ीय संप्रदाय का प्राचीन स्थान है, और बड़ी भाव की रस की वहां ठाकुर सेवा और संत सेवा हुआ करती थी। किसी समय में बड़े बड़े रसिक और सिद्ध वहां पहुंचते थे बेनीपट्टी। एक बार एक जनकपुर के कोई रसिक संत वहां पहुंचे, तो रसिकों का वार्तालाप बड़ा अद्भुत होता है। तो वो जो रसिक संत आए, उन्होंने कहा, बेनीपट्टी मिथिला क्षेत्र में ही है, तो उन्होंने कहा कि अरे मिथिला में जन्म लेकर क्या चोर की भक्ति करते हो? चोर की भक्ति माने श्री कृष्ण की भक्ति। मिथिला में जन्म लेकर क्या चोर की भक्ति करते हो? तो बोले कोई बात नहीं, हम तो चोर की ही भक्ति करते हैं, आप तो डकैत की भक्ति करते हो। कहे तुम्हारी बात समझ में नहीं, हम डकैत की भक्ति करते हैं, आप चोर की भक्ति, डकैत की भक्ति, समझ में नहीं आया। बोले समझना चाहोगे तो समझ में आएगा, नहीं कैसे समझोगे? कहते क्या? तो उन्होंने एक पद गाया, बेनीपट्टी वाले महाराज जी ने एक पद गाया। बोले आज मिथिला नगरिया में आए हुए हैं डकैती कबीड़ा, उठाए हुए हैं डकैती कबीड़ा। बोले हमारे ठाकुर जी तो चोरी करते हैं, और तुम्हारे अवध राज किशोर तो दिन दहाड़े डकैती डालते हैं। किसी साधारण के ऊपर डकैती नहीं डालते, विदेह नगर में डाका डालते हैं, जो ज्ञानियों का नगर है। ज्ञानियों पर डकैती नहीं पड़ती सबकी, क्योंकि वे तो निर्विशेष ब्रह्म में डूबे रहते हैं। कहते ऐसे ज्ञानियों के ऊपर डाका डाल दिया तो दिन दहाड़े लूट करे उसको डकैत कहते हैं, और चोरी छिपे किसी की वस्तु को ले ले उसको चोर कहते हैं। तो इसलिए कोई बात नहीं, हम चोर के भगत तो आप डकैत के भगत। वो सुनकर के महात्मा बोले तब कोई बात नहीं, चोर चोर मौसेरे भाई, एक दूसरे के गले लग गए। बोलो वृंदावन बिहारी